हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ रहे थे। किसका? हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया था। हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर ईयरली और हाफ ईयरली यूँ का, या फिर हम इसको अलग अलग तरीके से देखें तो हमने देखा सिर्फ इंस्टॉलमेंट में फ़र्क था। अगर एक अमाउंट को हम एक ही इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे तो हमें कम इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम उसी अमाउंट को दो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ले रहे थे तो हमें जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि हमारे क्या हो रहा था कि सपोज़ हमने 10,000 रुपये लिए थे, CI हम लेंगे इसका, ये हमारा प्रिंसिपल था। हमारी जो रेट थी वो थी 10%। टाइम था हमारा 1 ईयर। तो अब हम देखेंगे ईयरली बेसिस पे, सालाना, और हम देखेंगे हाफ ईयरली। हम देखेंगे हाफ ईयरली अर्धवार्षिक दर पे, और ये पूर्ण वार्षिक दर पे। ठीक है, हमने देखा तो इसमें जो रेट थी वो हमारी 10 थी, टाइम था हमारा 1, तो इसका हमें सिर्फ 10% मिलेगा, और वो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी रेट थी हाफ है, मतलब डिवाइड बाई 2, जो टाइम है इंटू 2, मतलब रेट हो जाएगी हमारी 5%। और जो टाइम, जो हमारा जो दरअसल ये टाइम क्या हो गया, ये हो गया हमारे 2 इंस्टॉलमेंट में, मतलब इंटू 2 इंटू 1। 5% 10,000 का होता है 500। इसका अब हम 5% निकालेंगे, इसका 5% होता है 25। कितना हो गया? 25। तो अब हमने देखा कि ये 1000 प्लस 25 हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 25 हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1025। तो ये जो इंटरेस्ट आता है ना, ये 25, ये कब आया? जब हमने एक ही अमाउंट को अलग अलग समय ले लिया। हमने हाफ ईयरली बेसिस पे ले लिया और उसको हमने ईयरली बेसिस पे ले लिया। तो ये हमारा फ़र्क आता है हमारे पैसे निकालने के तरीके पे, कि हम कब कब पैसा लेते हैं या कब कब हमें मिलेगा। अब बारी आती है डिफरेंस बिटवीन CI एंड CI। किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन SI एंड SI। अब हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ सकते हैं। सपोज़ कीजिए क्वेश्चन आता है 5,000 रुपये, कोई मूलधन है 5,000 रुपये पर किसी रेट पे 2 साल के लिए SI लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है मूलधन 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए SI लिया जाता है। ठीक है, यदि दर में 2% बढ़ाया जाए या इंक्रीज किया जाए तो SI में कितना अंतर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। इंग्लिश वालों के लिए सिंपल होगा। इफ़ अ प्रिंसिपल ऑफ 5,000 इज़ गिवन टू समबडी फॉर 2 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस, if the rate of interest will be increased by 2%, then how much will be the difference between the simple interest। मतलब हमें दे रखा है SI 1, क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट 1 दे रखा है? नहीं दे रखा। हमें पहला सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया कितना आया, फिर हमें रेट बढ़ाने के बाद में 2% इंक्रीज़ करने के बाद में सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा। और ये अब हमसे पूछ रहा है SI2 माइनस SI1, मतलब पहला सिंपल इंटरेस्ट तो था, उसमें से अगर हम दूसरे साल का माइनस कर दें तो कितना डिफरेंस आएगा। हमें से ये चीज़ पूछ रहा है वो,
ये चीज़ पूछा है। इफ़ अगर हम ये इंक्रीज़ करें तो क्या होता है। अब हमें पता चल रहा है क्या हुआ, हमारी रेट इंक्रीज़ होगी, रेट हमारी इंक्रीज़ हो गई, कितना होगी 2% इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। 2% इंक्रीज़ होगी फॉर 1 ईयर, एक ईयर में 2% रेट जो है हमारी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि मैंने बताया था, अगर रेट इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है। अगर आपने इसे पहला वाला नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया रेट इंक्रीज़ होगी तो इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे कितना हो रहा है, तो अब हम देखेंगे किसका। देखिए 2% इंक्रीज़ हो रहा है, किसका हो रहा है, रेट इंक्रीज़ होने का मतलब है सीआई के अंदर क्या है, इसका मतलब है कि ये जो किसका इंक्रीज़ हो रहा है 5000 का। हमारी जो रेट जो इंक्रीज़ हो रही है वो 5000 रुपीज़ पे 2% हो रही है, वो भी पर ईयर। तो हमें 2 ईयर का निकालना है, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगी 4% इंटरेस्ट होगी किसकी 5000 की। 5000 का 4% कितना आएगा, 4% ऑफ 5000, 4% ऑफ 5000 आ गया हमारा 200, कितना आ गया 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ आ गया हमारा कितने का 2 साल में। या अगर हम इसको ऐसे भी निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ये तो मैंने कर दिया 2 साल का, कितने का 2 ईयर का। सपोज़ कीजिए ये 1 साल का बता रहा है, तो 1 साल में कितना होगा 2% इंक्रीज़ हुआ, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 पर ईयर, 100 रुपये पर ईयर, 200 रुपये। तो हमारा जो टोटल जो डिफरेंस आएगा वो 200 रुपये का आएगा, कितने का 200 रुपये का आएगा। ये होता है इसका तरीका निकालने का। अब हम पहले हम एक समझ लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ मिली। हमें जो अमाउंट मिलेगा वो 200 रुपये ज़्यादा होगा। पहले हम देख लेते हैं कि अब हम देखते हैं एक टॉपिक लेते हैं, उसके बाद में ये चीज़ ना क्लियर हो जाएगी। पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े। एसआई का हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, सीआई का हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसआई की और सीआई की। हमने इसमें सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा, PRT/100, ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें हमारा फॉर्मूला था P ब्रैकेट 1+R/100 इंटू T-P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये सिंपल इंटरेस्ट था। अब बारी आती है अमाउंट की। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब P प्लस SI हो गया हमारा। तो P की वैल्यू होती है सिर्फ P प्रिंसिपल, और SI की वैल्यू होती है PRT/100, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो ये होता है। अब हम इसका अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट हो गया हमारा P प्लस I, P है हमारा मूलधन या प्रिंसिपल है, और ये है हमारा इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा P प्लस CI, P प्लस इसकी वैल्यू हम सीधा यहाँ रख देंगे 1+R/100 T-P, माइनस P से प्लस P कैंसिल। अमाउंट हो गया इसके अंदर हमारा P ब्रैकेट 1+R/100 T, ये हो गया अमाउंट किसका, CI का। ये चीज़ ज़रूर लिख लेना, ये हो गया अमाउंट किसका, SI का। SI का अमाउंट हो गया प्रिंसिपल मूलधन प्लस PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ CI या हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज का जो धन होगा वो इतना होगा, किसको जोड़ने के बाद में, ब्याज को और मूलधन को जोड़ने के बाद में। साधारण वर्ष का जो अमाउंट होगा या जो आखिरी में जो धन प्राप्त होगा वो हो जाएगा मूलधन और साधारण ब्याज जोड़ने के बाद में। ये तो होते हैं हमारे फॉर्मूले कि ए का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है। ये हमने अभी तक ये फॉर्मूले देखे हैं। इसके अलावा हम जब हम फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं डिफरेंस वाला। ये तो नॉर्मल हो गई, इसको ज़रूर लिख लेना, नहीं लिखा है तो प्लीज़ इसको एक बार वीडियो को बैक करके फॉर्मूले ज़रूर लिख लेना। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, अब हम वो देख लेते हैं। D2 किसके लिए, 2 ईयर के लिए।
2 ईयर के लिए डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, इसका भी हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। जिसने नहीं लिखा वो प्लीज़ लिख लेना। PR² / 100²। P क्या है हमारा, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जो P जो है वो हमारा मूलधन है। ये सपोज कीजिए 3 ईयर का आ जाता है, इसे ब्रैकेट में डाल देना। ये क्या है, हमारे फॉर्मूले हैं। एक बार हम फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहे हैं। PR² / 100² प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस होगा 300 × R/100। ठीक है, P 300, यहाँ पे R नहीं होता, यहाँ पे होता है इंटू, और यहाँ पे होता है हमारा प्लस। ये चीज़ याद रखने की है। ये जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने, ये जो जितने भी फॉर्मूले लिखवाए गए हैं ये सारे हमें पता होने चाहिए कि फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। ये तो है हमारा बेसिक की फॉर्मूले। जिसको नहीं पता हो, कई बार फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई ऐसे ही पूछ ले कि फॉर्मूला बता दो, तो कहीं हम भूल ना दें कि हमारे फॉर्मूले भी होते हैं, इसके याद होनी चाहिए। हालांकि हमारे फॉर्मूले काम नहीं आते हैं, वो लेंथी में काम आते हैं। शॉर्ट के अंदर ये फॉर्मूले वगैरह कोई भी काम में नहीं आते हैं। अब हम लेके चलते हैं एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद ना सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, किसी धन पर 10% की रेट से 2 वर्ष में 800 का CI मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी धन पर 2 ईयर में 800 रुपये SI मिलता है। कितना क्या मिलता है? SI साधारण ब्याज मिलता है। तो P बताओ, P क्या होगा? P फाइंड करना है हमें। हम क्या धन करना है? मूलधन। हमें मूलधन निकालना है कि मूलधन कितना होगा। हमें गिवन क्या है वो चीज़ देखते हैं। रेट हमें 10% दे रखी है। ठीक है, किसी धन पर 2 वर्ष में 800 रुपये CI मिलता है। और एक रेट नहीं लिखी है मैंने। किसी धन पर यहाँ पे लिख लीजिए 10% दर से 2 वर्ष में कितना CI मिलता है। और SI का वैल्यू है हमारी 800 रुपीज़। हमें क्या चीज़ गिवन है? हम एक तो होता है हमारा M1 कि हम फॉर्मूले में पुट करें। फॉर्मूला होता है हमारा ये, इसके अंदर हम पुट करेंगे 800, SI की जगह लिख दिया, इक्वल्स टू अपॉन में 100 डाल दिया। P की वैल्यू हमें नहीं पता, R की वैल्यू हमें पता है 10%। T जो है हमारा समय कितना है? 2 साल। 0 से 0 गया, 2 से ये गया 5, तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 800 × 5, तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4000। देखिए, एक तो तरीका होता है ये कि हम फॉर्मूले में पुट करें और फिर हम निकालें। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। हमने सिंपल किया, फॉर्मूले में लिखा और निकाल दिया। अब हम तरीका जो यूज़ करेंगे वो है हमारा M2 मेथड। हम इसको मान लेते हैं। हमें क्या चीज़ पता है? हम मानते हैं P जो है वो 100 है। P जो है वो 100 है। इसको हम मानते हैं यदि P को 100 मानते हैं तो हमें रेट पता है 10% आ रही है। टाइम हमें पता है 2 ईयर का आ रहा है। टाइम हमें पता है 2 साल का आ रहा है। ठीक है, हमें गिवन क्या है? रेट और इंटरेस्ट गिवन है हमें। रेट हमें टाइम पता है 2 साल का है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10 रुपये मिल रहे हैं इसके ऊपर। तो हम देखेंगे 10 रुपये मिल रहे हैं 2 साल में। 10 रुपये 1 साल का मिल रहा है, तो 2 साल का हमें कितना मिलेगा? 20 रुपये। 2 साल में हमें 20 रुपये, जबकि 20 रुपये की वैल्यू दे रखी है 800 रुपये। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो 800 रुपये है वो 20, ये हमने निकाला कि 20 रुपये दे रहा है हमें, जबकि असल में वो 800 रुपये दे रहा है। तो 1 रुपये की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वो हम अब देख लेते हैं। वो आ गई हमारी 40। तो P जो था वो हमारा 100 था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4000। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं
ये इजी होता है। कैसे इजी हुआ वो चीज़ देखिए, ये समझाने में टाइम लगा। वैसे कैसे देखें, 1 साल में 10% मिल रहा है, 2 साल में कितना मिल रहा है 20%। 20% की वैल्यू कितनी है 800। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। और ये 100% क्या है हमारा प्रिंसिपल है। ये देखिए, ये तो समझाने के लिए अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा इजी मेथड हो गया। अब जो नेक्स्ट मेथड आएगा वो इससे भी इजी हो जाएगा। देखिए, ये तो हमारा इतनी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या इसका कोई और मेथड है। बिल्कुल है। अब हम वो वाला मेथड देख लेते हैं। हमारा तीसरा मेथड आएगा डेल्टा मेथड। डेल्टा में 10 का हमें पता है 10% दे रखा है, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हमने, कितने साल के लिए। अब ये चीज़ देखिए, ये है हमारा इंटरेस्ट, ये है हमारा प्रिंसिपल। एक की वैल्यू दे रखी है 800, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू हमें 800 दे रखी है। क्या ऐसा सही है? नहीं है। ये तो हमने 1 साल का निकाला है, ये तो हमने कितने साल का निकाला है, सिर्फ 1 साल का निकाला है। तो एक की वैल्यू 800 नहीं है, यहाँ पे 800 हो जाएगा, टाइम 400 हो जाएगा। क्यों? 800 जो है हमारा 2 ईयर का है और हमें 1 ईयर का निकालना है, तो ये हो जाएगा 400। तो इस एक की जो वैल्यू है वो है 400, ये चीज़ याद रखनी है। और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4000, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो हम साफ़ कर देंगे। नहीं, चलिए ऐसे याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम ये पी है, ये तो हो गया 1 साल का। अब हम सेकंड साल के लिए क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो ये 2/10 हो गया। 2 की वैल्यू हमें पता है 800 है, कितनी है 800 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। 10 की वैल्यू क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल है। इस हिसाब से हम डेल्टा मेथड को यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब ये क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से क्या, क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे हमारे। सपोज़ कीजिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी। ये तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते, पहले तो हमने सिंपल ली थी, अब हम फ्रैक्शन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, और जो टाइम है उसे भी हम हो सकेगा तो किस में लेंगे, उसे भी हम फ्रैक्शन में लेंगे, ठीक है। ये तो हम कर लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। 48 किस में, डिफरेंस किसके बीच में, SI, ठीक है। हम एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये इजी लगेगा। ये टॉपिक फिर ये टॉपिक जो है ना इजी हो जाएगा। अब हम इंटरेस्ट ले लेते हैं 12, ठीक है। 1/2 ईयर है, ये सब साल है, ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। ये सब रुपए में है, बताने के लिए मतलब कल को कोई 540। चलिए अब हम ले लेते हैं 4.5, 3.5, 157.5। अब हम इसका निकालेंगे। देखिए हम तरीके कौन कौन से निकालते हैं। ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में हमें डिफरेंस दे रखा है 48, ईयर देख रखा है 3 ईयर, और फ्रैक्शन में, और ये हमें फ्रैक्शन में दे दिया हमें परसेंटेज। तो अब हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, और इसका हमें पता है 1/6 होता है। क्या होता है इसका 1/6 होता है। मगर ये 1 की जो वैल्यू है वो 48 नहीं है, ये तो 1 ईयर का है। हमें कितने निकाल का है, हमें 3 ईयर का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1/2। 1 की वैल्यू है 48, ये है हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 × 48, 96, ठीक है। हमने किया क्या, अब हम वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या था, अब हम वो देख रहे हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा था, यदि कोई मूलधन 16 सही 2/3 ब्याज की दर पे 3 साल के लिए दिया जाता है तो उसका जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 48। तो वो मूलधन क्या होगा, हमें सिर्फ मूलधन निकालना था, बाकी हमें हर चीज़ गिवन दी थी। ये डिफरेंस नहीं, दरअसल ये ऐसा ही दे रखा है कि ऐसा ही होगा 48। तो ऐसा ही से हमने प्रिंसिपल निकालना अभी सीख रहे हैं हम, फिर उसके बाद में हम इसका डिफरेंस भी सीख लेंगे क्या होता है। अब जैसा कि अब हम इसका निकाल लें, ठीक है, 12 का है तो 12 का हमें पता है क्या होता है, 12 का होता है 3/25, 3/25, या यूँ कहूँ कि ये मैंने गलत लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये 12 का 3/25 नहीं होता है। अगर हम निकालना चाहें तो 12/100 कर सकते हैं, इसको हमने काटा 3/25, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब हमें ईयर जो दे रखा है वो कितने में दे रखा है, वो है 5/2, 5/2 ईयर में हमें दे रखा है। अब हम इससे काट देंगे 5, तो नीचे क्या आया 3, 10, 3 और 10 आया। 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 540, हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। 3 को इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 इंटू 10, 1800। यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो था 1800। देखिए सिंपल है एग्ज़ाम में। अब देखिए अब ये कैसे करेंगे, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये ज़्यादा पॉइंट में इतना हार्ड नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये हमने लिख दिया यहाँ पे SI होता है P, R की वैल्यू हमें पता है 4.5, T की वैल्यू भी हमें पता है 3.5। अब हम देख लेते हैं कि नीचे क्या लिखेंगे हम, 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये हटाया इंटू 100, 1 0 इसका, 1 0 इसका, ये गया 5 जा, ये गया 5 जा 20, यहाँ पे लिखेंगे हम 7, ये गया हमारा 5 जा 9, ये गया हमारा 20, ठीक है। अब हम देखेंगे 157.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7। अब हम देखेंगे क्या ये 9 से डिवाइडेड बाई है, बिल्कुल है। कैसे है, 5 प्लस 7 कितना होता है हमारा 12, 12 प्लस 5 17 और 1 18, मतलब ये 9 से डिवाइडेबल है। उससे पहले हम इसको पॉइंट को उठाएंगे, इंटू 10 करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब ये पूरा हमारा 9 से डिवाइडेड बाई है, 9 1 जा 9 आ गया हमारा, बचा कितना 6, 7 जा कितना हो गया हमारा, 7 जा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो गया हमारा 175 डिवाइडेड बाई। अब हम इसको 7 से काट देंगे, क्या इसे 7 से डिविजिबल है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था अगर इन सब का सम मिलके 9 हो रहा है या 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो ये 18 हुआ, इसका मतलब ये डिविजिबल है 9 से, तो हमने इसको सीधा 9 से डिवाइड कर दिया। अब हमें पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल के लिए हम क्या चेक करते थे, लास्ट वाले को डबल करके बाकी में डिवाइड माइनस कर देते, तो 5 को डबल करेंगे 10, 17 को 10 से जब हम 17 में से 10 माइनस करेंगे तो आता है हमारा 7। इसका मतलब ये भी डिविजिबल है 7 से, तो हम 7 से इसको सीधा काट देंगे। और अब हम लिखेंगे, पहले तो हम ये लिख, नीचे का हमारा पूरा क्लियर हो गया, 2 4 जा कितना हो गया हमारा, 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया हमारा 40, ये आ गया हमारा इंटू 40, ये अब हम कर देंगे 2 जा 14, 14 गया 3, 5 जा कितना आ गया हमारा सीधा आ गया 1000, कितना आ गया हमारा 1000, तो ये हम लिख देंगे 1000। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन से, मूलधन ढूंढने वाले, या हम कहें मूलधन को फाइंड आउट करने वाले, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अब सपोज़ कीजिए ये तो हो गया CI का, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया, कि सिंपल इंटरेस्ट का हमने क्या ढूंढना सीख लिया। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है पहले हमने वो देख लिया। इंटरेस्ट इंक्रीज़ होती है तो क्या डिफरेंस आता है वो देख लिया हमने, ठीक है।
वो उसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया, सपोज कीजिए, और वो चीज़ हमने समझ भी ली। और हमने क्या देखा, हमने देखा CI देख लिया। अब हम ये देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे वो देखें, अब हम देखेंगे फाइंड आउट प्रिंसिपल इन CI, कंपाउंड इंटरेस्ट के मूलधन को प्राप्त करना। या हमारा टॉपिक है फाइंड प्रिंसिपल ऑफ CI। इससे पहले हमने किसका देखा था, SI का हमने प्रिंसिपल निकालना देखा था। अब हम बात करते हैं देखिए CI और SI में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, इजी है। और अभी ये ना जब मैं करूँगा तब हो भी जाएगा। देखिए कैसे होता है, देखिए कोई धन ले लेते हैं हम, किसी धन पर 10% की रेट से 2 साल में 1470 का CI मिलता है, ठीक है, CI मिलता है। तो प्रिंसिपल क्या होगा। अब हमें क्या चीज़ बोल रहा है, मुझे ध्यान से देखिएगा, हमें पूछ क्या रहा है। अब हमें इसने CI का पूछ लिया, इसने कहा हमें 2 साल में 10% की रेट से ये मिलता है। देखिए एक तो तरीका होता है, रेट है हमारी 10%, टाइम है हमारा 2 ईयर, CI है हमारा 1470, हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अब एक तरीका तो होता है कि मैं सीधा कर दूं, क्या ये इसको मैं सीधा रख दूं, ठीक है। या तो होता है मैं फॉर्मूले में रखूं, फॉर्मूले में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1470 P 1 + 10/100 × 2 - P, 2 P आ गए इसके अंदर। अगर मैं P को कॉमन भी ले लेता हूँ तो क्या आएगा, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 11 हो जाएगा, 11/10 स्क्वायर -1 1470, ठीक है। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, मैं लिखूँगा 1 to 1 / 100, ठीक है, -100, ये मैंने कर दिया। इसको और सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आएगा 21। अब अगर मैं 100 को यहाँ पे करूँ इंटू 100, 21 को इससे काटा कितना आ जाएगा, 7 0 जा, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000। एक तो होता है M1 फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो, ये होता है हमारा M1। मैं फिर से बोलता हूँ, फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो, ये होता है M1। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये लेंथी बढ़ रहा है। क्यों लेंथी बढ़ रहा है, इसमें कई सारे हमें स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। पहले हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे हम करते रहेंगे, तो ये हमारा लेंथी बढ़। अब एक होता है शॉर्ट कैसे, 10% दे रखा है, मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 1/10 होता है, ठीक है। ईयर है 2 साल, मतलब इसे हम चेंज करेंगे, 11/10 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही हमें पता चल जाएगा 1 to 1 / 100, डिफरेंस आ गया कितना हमारा 21। देखिए ये हमने पहले भी किया था, ये चीज़ हमने पहले भी की थी, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या निकालना था, उसके अंदर हमें CI निकालना था, इसमें हमें ये निकालना, ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है। मगर जब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की तो हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, हमें पहले अलग अलग करना पड़ता है। तो ये जो आता है, ये आता है हमारा अमाउंट कब आएगा, यहाँ आ गया, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब होता है P + इंटरेस्ट, मैंने बताया था मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। और ये है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा CI, क्या आ जाएगा हमारा CI आ जाएगा। क्यों, CI की वैल्यू होती है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, वो CI होता है। और P क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल होता है हमारा, जो मूलधन जो पहले दिया होता है वही होता है। इसमें क्या सोचा है, अमाउंट हमें पता होना चाहिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कौन सा, CI की बात करते हैं तो इंटरेस्ट के बाद में नीचे CI ज़रूर लिखना, जिससे हमें क्लियर हो जाए। अब हमें पता है 21, लेकिन
21 तो हमारा CI इसमें है, वैसे हमें CI कितना में दे रखा है 1470, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 70, और वास्तव में हमें कितना निकालना है 100 CI निकालना है। तो हम 70 को इंटू 100 कर देंगे, इससे हमारा जो मूलधन है वो आ जाएगा 7000। देखिए ये तो समझाने में इतना टाइम लगा है। सपोज़ कीजिए क्वेश्चन आ गया तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो उससे पहले हम इसको एक बार फिर से समझ लेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इंटरेस्ट हमें बता दी, हमें दर बता दी, हमें ब्याज दर बता दी, हमें टाइम बता दी, समय अवधि बता दी, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया कितना मिलता है। फिर हमें कह दिया गया कि मूलधन ढूंढिए या मूलधन बताइए, उसका मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ऐसे पूछता है किसी धन पर 10% की ब्याज दर पर, ठीक है, 2 साल में 1470 चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलता है, तो उसका मूलधन क्या होगा, मूलधन ढूंढिए या बताइए, ऐसे कह देगा हमें। ठीक है, या वो ये भी कह सकता है कि हमें मूलधन बताइए यदि 2 साल में 10% ब्याज दर पर 170 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो वैसे भी हमें पूछ सकता है। इनडायरेक्ट वे में हमें सिर्फ ये चीज़ समझनी है, क्या, ये क्वेश्चन से हमें रेट निकालनी आनी चाहिए, टाइम निकालना आना चाहिए, क्या गिवन है वो निकालना आना चाहिए, क्या पूछ रहा है वो, बस। उसके बाद हमारे फॉर्मूले डेल्टा मेथड लगेगा, डेल्टा मेथड में हमने लगा दिया है, बिल्कुल ईजी है डेल्टा मेथड, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, अब हम 3 क्वेश्चन करते हैं, अब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या किया और कैसे हो गए हमारे। सपोज़ कीजिए, देखिए हमें P निकालना है, ठीक है, हमें क्या गिवन होगी, हमें रेट गिवन होगी। 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए 3 लेते काम करते हैं, 3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमें रेट गिवन होगी, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है, रुपए में आएगी, ठीक है, टाइम हमें ईयर में गिवन होगा, ठीक है। अब हमें गिवन होगा CI, क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा CI, हमें गिवन होगा कि इस धन के ऊपर इतना CI मिलता है। अब हम देखते हैं पहले, सपोज़ कीजिए यहाँ पे आता है 12% 2 साल के लिए, ठीक है, 5% 2 साल के लिए, 4% 2 साल के लिए। यहाँ पे ये बोल रहा है, हम क्वेश्चन लेते हैं 1590, 8200, 1530, हमें इसका निकालना है। देखिए अब हमें समझना क्या है, हमें रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर हम करेंगे सेकंड, फिर हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे 12% दे रखा है, मुझे पता है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूँगा 3/25, मैं इसको लिखूँगा 3/25। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इस एक से पहले हमारी जो नंबर एबिलिटी है उसके अंदर एक बार फ्रैक्शन वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, या फिर आप चाहें तो इससे पहले भी पढ़ लेना। इसके पहले वाले पार्ट में या उससे पहले वाले पार्ट में मैंने बता रखा है कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे क्या है, ये CI है, CI का मतलब है ये 28 हो जाएगा अपॉन 25 हो जाएगा, हमें स्क्वायर, टाइम क्या है हमारा स्क्वायर है, तो अब हम इसका स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अब हमें 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए, देखिए इसका तो पता है हमें 625 होता है, इसका भी हमें याद होना चाहिए 784 होता है। इन दोनों में डिफरेंस अब कितना आएगा वो हमें पता होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस आएगा 1590। ये हमारा CI है, क्या है, ये हमारा CI है, ये हमारा है अमाउंट, ये हमारा है प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे CI आएगा। ये कह रहा है हमें 159 CI मिलता है, जबकि हमें मिल रहा है 1090, इससे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 10। असल में हमारा प्रिंसिपल निकालना में 625 है, प्रिंसिपल हमारा क्या है 625 है, 625 की वैल्यू निकालनी है तो मतलब 10 × 6 25, 6250।
ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6250। मूलधन क्या होता है ये। देखिए मैं यहाँ पे रुपए का साइन क्यों लिख रहा हूँ, पहले मैं वो देखिए ऑप्शन में अगर आ गया 6250 ये, या बी आ गया 6250, तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा पहला। क्यों, क्योंकि इसमें रुपए का साइन लगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में दो आंसर आ जाते हैं लेकिन लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया, तो वहाँ पे रुपए का सिंबल नहीं होता, तो ये रुपए का सिंबल भी इम्पोर्टेंट है। चलिए ये हमने क्यों किया, हमारा प्रिंसिपल इतना है, हमें पता चला कि 159 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, जबकि वास्तव में हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है इतना। मतलब इसका एक कितना होगा, वो होगा हमारा 10, हमें निकालना है 625 और वास्तव में 625 कितना हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, 6250 हो जाएगा। अब हम ये दूसरा देखते हैं। देखिए अब हम दूसरा देखेंगे ना, तो बाकी के जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। हमें बोल रहा है 5%, क्या बोल रहा है 5%। 5% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 1/20। अब इसको हम आगे कर देंगे 21/20। टाइम हमें स्क्वायर दे रखा है तो हमने स्क्वायर दे दिया। अब हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे 441/400। देखिए स्क्वायर तो आपको याद करने ही होंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा CI है। क्या है हमारा CI है। अब हमें बोल रहा है कि 41 CI मिलता है। वास्तव में हमारा CI कितना मिल रहा है, एक्चुअल में 8200 हमें CI मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, हमें है 400, कितना 400 हमारा प्रिंसिपल है, और वास्तव में 400 कितना हो जाएगा इंटू 400, 80000, 80,000 इसका हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 80,000 हमारा क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया। अब हम एग्ज़ाम की तरफ से कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम कर रहे हैं थर्ड, 4% है, 4% को हम 1/25 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया 26/25। स्क्वायर है 676 डिवाइडेड बाई 625। ये हमें स्क्वायर जो है हमें याद रखने होंगे। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमारा आ गया 51 की वैल्यू पता है 1530 है। ये हमारा 3 से जाएगा, साफ दिख रहा है 3 से, 1 से किया 3, 5 से किया 15, तो 1 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी, कितनी आ गई हमारी 30। मगर हमारी जो वैल्यू है प्रिंसिपल तो हमारा 625 है, तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे 30 × 625। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 का 0 लिख देंगे, 15 का 1, 6 1 7 18, 18,750। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ऐसे हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या चीज़ देखी वो चीज़ एक बार हम फिर से रिवाइंड कर लेते हैं, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने आज सीखा CI और CI में क्या अंतर होता है, सॉरी SI और SI में क्या डिफरेंस होता है, साधारण ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस जो होता है वो रेट का होता है। अगर हमारी रेट बढ़ा देते हैं, ब्याज की दर बढ़ा देते तो हमारा ब्याज बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। अगर हमारी ब्याज की दर घटा देंगे तो हमारा जो ब्याज मिलना है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा जो धन है वो भी कम हो जाएगा, उसके ऊपर हमें कम ध्यान मिलेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा, हमने जो चीज़ पढ़ी उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक हम यूज़ कर चुके हैं, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं। फिर हमने फॉर्मूलों के बारे में देखा, फिर फॉर्मूलों के अंदर हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी, हमने डिफरेंस वाले फॉर्मूले भी देखे, हमने सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला देखा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला देखा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखा हमने। फिर हमने ये देखा अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वो भी हमने देखे। फिर हमने ये देखा कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करने वाला कौन सा, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने वाले भी क्वेश्चंस देखे हमने SI के अंदर प्रिंसिपल फाइंड आउट का क्वेश्चन देखा, और फिर CI का प्रिंसिपल फाइंड आउट का क्वेश्चन देखा। कल जो होगा हमारा
कल ये हमारा लास्ट होगा। उसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे, उसके अंदर हम प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे। कब? जब टाइम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सपोज़ कीजिए 2 साल में इतना हो जाता है तो और चौथी साल में ये है, तो उसके बीच में क्या होगा। तो देखिए कल का जो क्वेश्चन हो, कल का जो हमारा ये होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट के 2 टॉपिक, दो पार्ट निकलेंगे, वो हमारे इम्पोर्टेंट होंगे। वो वाली क्लास ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको आज में, अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, जैसा कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।